इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाता है इगारी अपने चेले को अपने आयरन मिल के बारे में बताता है। चेला समझ जाता है और कहता रहता है कि इगारिसा अपने परिस्थितियों से जरा सा भी नहीं झुके हैं, उनका हौसला हमेशा की तरह बुलंद है। इगारिसा हमेशा ऑडियंस के सामने स्ट्रॉन्गेस्ट ही रहते हैं। मैच के लिए रेफरी आके बता रहा है कि यहाँ पर ही हर कुछ लागू है भैया, लेकिन एक्सटर्नल वेपन नहीं चलेगा। हरा चड्डी फाइटर कहता है इगारी से, ओल्ड मैन ऑडियंस तुम्हें पागलों की तरह पसंद कर रही है, अपने उम्र की वजह से अपने स्पीड को तुम कम मत होने देना। इगारी तुरंत ही अपने तौलिए से ओपोनेंट को टान के कहता है तुमने पैसा सेव किया है ना, क्योंकि इस मैच के बाद तुम्हें अपने बॉडी पे खूब पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इगारी का रोल देख के पब्लिक चिल्लाता, ओल्ड मैन मुस्कुराता। मैच शुरू होते साथ ही हरा चड्डी फाइटर अटैक कर देता, इगारी आराम से ब्लॉक कर लेता। जितना अटैक करता सारा का सारा इगारी बड़े आराम से ब्लॉक कर लेता। इगारी तुरंत ही एक हेडबट उसके फेस पे दे देता, नाक से ब्लड उसका गिरने लगता हरा चड्डी फाइटर का। और उसके बाद इगारी एक बैक ड्रॉप दे देता हरा चड्डी फाइटर को। हरा चड्डी फाइटर का बॉडी जमीन में अटक जाता, अकड़ जाता। और फिर इगारी उसके बाल पकड़ के उसे उठाता और अपना फेमस शॉट नक्कल एरो शॉट मारता। पूरा पब्लिक उसका हरकुलन नक्कल एरो शॉट देख के चेयर करते रहता। और इगारी एक लास्ट बार उठा के उसे एक फाइनल बैक ड्रॉप देता और मैच यहीं पर ही खत्म हो जाता। वो फाइटर चित हो जाता। पूरा पब्लिक इगारी चिल्लाता रहता है। इगारी का वहाँ पर ही बहुत सारा फैन रहता है। इगारी का चेला इगारी शाह की जीत से इतना इमोशनल हो जाता है कि रोने लग जाता है इगारी शाह कहते हुए। काटो कहता रहता है आखिर ये रिंग में हुआ क्या। काटो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि जब इगारी रिंग में जा रहा था तो इगारी बहुत ज्यादा उदास जैसा मुंह बनाया हुआ था। माउंट ओबे मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता रहता है ये तो सिर्फ एक प्रो रेसलर ही समझ सकता है, आखिर रिंग में हुआ क्या। और फिर फोर्थ मैच का दिखाता है इजामोटोबे जुजुत्सु वर्सेस युकुजी याकाजुमा इसोमु। इजामोटोबे कहता है कि ज्यादातर लोग इस मैच के जीत हार को साइज के डिफरेंस से ही तय कर रहे होंगे, और मन में कह रहा है कि हम दोनों जानते हैं मैच का रियल डिफरेंस अपने करियर के एक्सपीरियंस से आता है। डोपो का बेटा पूछ रहा है पापा क्या मोटोबे के पास चांस है इस मैच को जीतने का। डोपो कहता है कि इस मैच में कुछ भी हो सकता है, मैं इजामोटोबे का कम नहीं समझ सकता। मैच शुरू होते साथ ही योकोजुमा मोटोबे को उठा के पटक देता है। और फिर इजामोटोबे खड़ा होता है और कहता है कि टाइम हो गया है तुम्हारा रिंग से बाहर जाने का। योकोजुमा पंजा मारता है, इजामोटोबे उसकी काली उंगली को पकड़ लेता है। इजामोटोबे उसके काली उंगली को मोड़ते हुए उसके हैंड को लॉक में डालने का ट्राई करता है। बाकी कहता है बहुत बुरा है, योकोजुमा को बहुत बुरा नुकसान होने वाला है। काटो कहता है कोई चांस नहीं है। योकोजुमा इजामोटोबे की पीठ में इतने जोर से दूसरे हाथ से मारता है कि इजामोटोबे उसके पिंकी को छोड़ देता है। कमेंटेटर चिल्लाता है कि इजामोटोबे के ग्रिप से छूटना कोई आसान बात नहीं है। डोपो कात्सुमी से है इजामोटोबे का योकोजुमा की काली उंगली को पकड़ने का रीजन समझ पा रहे हो तुम। कात्सुमी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इजामोटोबे का योकोजुमा का पिंकी को पकड़ना एक स्मार्ट मूव था, और कहता है मुझे लगता है कि उसने गलती की। तो डोपो कहता है तुम जरा सा भी नहीं समझे। और इधर बाकी काटो को बता रहा है कि सोमो रेसलर का पिंकी काली उंगली उसका लाइफ लाइन होता है। और फिर एक इमेज दिखाता है जिसमें दोनों सोमो रेसलर एक दूसरे का लॉलकॉन क्लॉथ को काली उंगली से ग्रैब करके पकड़ता रहता है। काली उंगली ही उन लोग के ग्रिप का, सारे फाइटिंग टेक्निक का रूट है, पावर है। और फिर इजामोटोबे योकोजुमा पे खूब सारा पंचर की कॉम्बिनेशन अटैक शुरू कर देता है। योकोजुमा का बॉडी सारा अटैक का शॉक को अब्सॉर्ब कर लेता है मसल हिलते हुए। डोपो कात्सुमी से कह रहा है कि तुम्हारे चेहरे से मालूम चल रहा है कि तुमने इजामोटोबे को कम आंका था, अगर तुमने चैलेंज किया होता तो तुम अभी डेथ पड़े रहते। और योकोजुमा इजामोटोबे को पकड़ के उठा के जोर से दबा के उसकी पसली तोड़ देता है। योकोजुमा का ओवरवॉर्मिंग स्ट्रेंथ देख के सभी कोई चौंक रहा है। इजामोटोबे धीरे धीरे होश में आ रहा, ऊपर उठ रहा, बैठ रहा। योकोजुमा अपना एक टैंक पूरा ऊपर उठा के टांग पट को अटैक करने के लिए रेडी है। और योकोजुमा अपने टांग को बहुत ही रनिंग में नीचे लाता है, इजामोटोबे के मुंडी के साथ नीचे पटक देता है। इजामोटोबे का मुंडी नीचे धंस गया है। ये मैच यहीं पर ही खत्म हो गया है और योकोजुमा मैच जीत गया है। बाकी कहता है कि ये मैच देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि शायद सबसे पावरफुल डिसिप्लिन में सुमो भी आ सकता है। और ओल्ड मैन कहता है ब्लॉक ए का काम खत्म हो गया और ब्लॉक बी की पारी है। ओल्ड मैन कहता रहता है कि ओ नो, मैच के एक्साइटमेंट में मैं तो स्पेशल गेस्ट के बारे में भूल गया। और फिर सीन दिखाता है एक रेड हेयर का मॉन्स्टर का, और यही भैया है स्पेशल गेस्ट। और फिर सीन दिखाता है कॉमन वेटिंग रूम का, जहाँ पर कात्सुमी और डोपो आपस में कॉमन एक्सरसाइज करते रहते हैं। कात्सुमी और डोपो दोनों ही एक दूसरे को लगभग टक्कर का मूव सब दिखाते रहता है। काटो बाकी से कहता है कि मैंने भी एक बार डोपो के साथ प्रैक्टिस किया था, लेकिन मैंने एक भी डोपो का अटैक को रोक नहीं पाया था। बाकी कहता है मेरे साथ भी सेम किस्सा हुआ था। और बाकी उस पल को याद करता है जब डोपो अपना ओवरवॉर्मिंग पावर दिखाता रहता है। और बाकी कहता है ये जितना सिंपल दिख रहा है ना, उतना सिंपल है नहीं। और कहता है लगता है कात्सुमी ने भी अपने फादर की तरह कराटे को परफेक्ट कर ही लिया है शायद। उतने में ही सीन दिखाता है एक लंबा बाल वाला लड़का आता है। कात्सुमी से कहता है कि तुम्हें देखते साथ ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था जो मुझे तुमसे पूछना है।
कात्सुमी कहता है तुम जरूर योत्सुक कायो हो ना, पूछो पूछो क्या ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया है। सामने वाले लड़का का नाम रेत्सु है। रेत्सु कहता है कि सभी लोग कह रहे हैं कि तुमने कुफू फाइटरों को पीछे छोड़ दिया अपने परफेक्ट कराटे से, क्या ये बात सच है? कात्सुमी कहता है कि इस तरीके की बातें मेरे फैन सब करते होंगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ क्लेम नहीं करता। रेत्सु कहता रहता है कि ये 4000 साल पुराना चाइनीज मार्शल आर्ट का इंसल्ट है। और योत्सु कात्सुमी से कहता है ये गलतफहमी को जल्दी से दूर करो, तुम ठीक करो तुम। कात्सुमी कहता है वो मैं कैसे करूंगा, अब जरा तुम बताओगे तो मैं शायद करूंगा। तब रेत्सु सलाह देता है एडमिट करो कि तुमने जो चाइना से मार्शल आर्ट सीखा है वो इनकम्प्लीट था। कात्सुमी कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसा कहने से मैं कर सकता हूँ? तुरंत में ही वो चोटी लड़का फाइटिंग वाला पोस्चर ले लेता है। कात्सुमी कहता है लगता है मुझे तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि मेरा कराटा कंप्लीट है, तुमसे फाइट मुझे करना ही पड़ेगा। तो फिर लंबा चोटी लड़का जिसका नाम रेत्सु है वो ज्ञान देने लग जाता है कि क्या नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में लगातार बेहतर होने के लिए। और रेत्सु कहता है जो खुद में गलतियां नहीं पाते हैं, सभी को खुद को परफेक्ट बताते हैं, वो बाद में बहुत ही पछताते हैं। कात्सुमी कहता है मेरे पास भी एक है जो दूसरे की बात सुनकर तीसरे पे इल्जाम लगाता है ना, वो अपने पिछवाड़े में लात खाता है। हे तुम लोग दोनों रुक जाओ कहते हुए एक और पर्सन वहां पर ही आता है। वो पर्सन रेत्सु से कहता है कि कराटा मैन तुम्हारा अपोनेंट नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा अपोनेंट, जिसे तुम्हें फेस करना है वो मैं हूँ। रेत्सु कहता है अगर तुम मेरे नेक्स्ट अपोनेंट हो तो तुम्हें कोने में जाके अपने बॉडी को गर्म करना चाहिए, वार्म अप करो जाके, यहाँ मुंह मत चलाओ। कहता वो पर्सन कहता है तुम समझ रहे नहीं हो मैं यहाँ पर ही क्यों आया हूँ। और वो पर्सन रेत्सु से कहता है कि आज के दिन मेरे अलावा कोई और तुमको चोट पहुंचाए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कहता है तुम्हारा टॉप कंडीशन में नहीं होना मेरे जीतने की खुशी को खराब करेगा ना। रेत्सु चौंक रहा है और कह रहा है क्या तुम्हारा जीत? कात्सुमी कहता है यहाँ पर ही सब तो गन के बुलेट की तरह निकल रहा है। वो पर्सन कहता है मैं ये पूरा टूर्नामेंट जीतूंगा और अपने जीत को मदरलैंड को अपने डेडिकेट करूंगा। उतने में ही रेगन आ जाता और कहता है कि मैच से पहले बहस करना सही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जानवर की तरह झपटने के लिए रेडी हो जाओ। बाकी कहता नहीं मिस्टर रेगान वही है जिसे बाकी अभी ठोका है। और रेगन कहता है अगर रिंग के बाहर तुम्हें ट्रायल मैच चाहिए तो मैं हूं ना, करूंगा ना तुम्हारे साथ। रेगन कॉलर पकड़ के उस फाइटर को उठा देता है तो वो फाइटर रेगन के हाथों में घूमते हुए उसे नीचे पटक देता है। पटकने के बाद रेगन का हाथ भी मोड़ के तोड़ देता है। और पीले बाल वाला फाइटर मन में कह रहा है कि बहुत साल पहले मेरे मास्टर बिल रेल ने ये मेंशन किया था कि नॉर्थ में एक बहुत ही पावरफुल संबो चैंपियन रहता है, वो संबो चैंपियन जिसके खून में आग हर पावर हरकुलस जितना है। और ये वो फाइटर का मास्टर है जो देख रहा है संबो चैंपियन को। संबो चैंपियन नॉर्थ के ठंडे इलाके में खूब सारे पत्थर को एक बड़े से डली में डाल के चैन से घिसते हुए लेके जा रहा है। इतना ठंड है आसपास कोई नहीं है, वो अपने एरिया के रास्ते बनाने का काम कर रहा है। और वो फाइटर कहता है उस चैंपियन का नाम है सरजी तख्तारूफ। और फिर सीन दिखा रहा है प्रेसिडेंट का जहाँ रेत्सु सरजी से कह रहा है कि तुम्हारे साथ भी लड़ना मजेदार हो सकता है। और यहीं पर ही फर्स्ट पार्ट ये खत्म कर रहे हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग।